भरना भूले ओ, दिल कहता पल भरना भूले, इन पलकों में पला करे प्यारे बाबा तेरी राहों पर। ओम शांति। महान आत्माओं की सभा को देख करके मेरा मन गदगद हो रहा है कि ये महान आत्माएं परमात्मा के आदि पिता जगत पिता ब्रह्मा बाबा के पुण्य तिथि मनाने आए हैं, जहाँ जिस तिथि को स्वयं बाप दादा मन इच्छित फल देते हैं। जो चाहिए वरदानों की ढेर लगी हुई है। केवल 18 जनवरी ही नहीं बल्कि जनवरी मास ही बाबा ने खोल दिया है दरवाज़ा। बच्चे जितना चाहो उतना प्राप्त कर लो। तो ये महान सभा वो है जो वरदानों की मास में अपना नंबर लगाया है। तो आपको कोटि कोटि शुक्रिया, आपकी भाग्य को, आपके जीवन को कोटि कोटि शुक्रिया। एक बच्चा है, उसको मंदिर जाना है और मंदिर बहुत ऊंची चढ़ाई पर है, पहाड़ पर है। वो सीढ़ियों को देख करके थक करके बैठ जाता है कि इतनी सीढ़ी कौन चढ़ेगा, चलो बैठ जाता है। उसके माँ बाप आते हैं और माँ बाप के उंगली पकड़ करके वो बच्चा उछलते कूदते माँ बाप के साथ मंजिल पर चला जाता है। देखिए, वही बच्चा, माँ बाप नहीं थे, कहीं और जगह थे, पहुँचे नहीं थे, वो पहले पहुँच गया। चढ़ाई को देख करके, सीढ़ियों को देख करके, पौड़ियों को देख करके थक जाता है। नहीं, इतना तो मेरे से नहीं चढ़ा जाएगा। मैं वो महान आत्माओं की सभा को देख रहा हूँ जो फॉलो फादर कर रहे हैं, करने के लिए तैयार हैं और अपना जीवन समर्पित कर दिए हैं कि नहीं, मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना ही है या नहीं है? किसी को शक है तो हाथ उठा दे, हम उनको एक्स्ट्रा बाबा से मदद दिलाएंगे। सारी सभा बाप समान है, बाप समान बन रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना, बाप दादा को फॉलो करना, कोई भी बच्चा अपने मदर फादर को फॉलो करना उसको बड़ी मेहनत की बात होती है क्या? इजी बात होती है। जैसे होश आता है, मम्मी को पल्लो पकड़ करके घूमता रहता है, मम्मी खाना बना रही है, वो घूमता रहता है। तो हमारी बड़ी माँ ब्रह्मा बाबा, हमको उनके कदम पर कदम चलना है। कोई नया कदम नहीं उठाना है, कोई नई जगह नहीं जानी है। जहाँ वो कदम रखें उसी कदम पर कदम रखना है। तो सोचें, ब्रह्मा बाबा में कौन सा कदम उठाया? शिव बाबा की प्रवेशता हुई और बाबा ने कहा, बच्चे तुम आत्मा हो। बाबा को धुन लग गई। हम लोगों को भी ज्ञान मिला, दीदियों ने ज्ञान 7 डेज का कोर्स कराया तो आत्मा का ज्ञान दिया जरूर, पक्का भी कराया, लेकिन वो ज्ञान हमारे अंदर नॉलेज तक है। मैं आत्मा हूँ, उसके स्वरूप नहीं बने। आत्मा के ऊपर दूसरे को हम कोर्स करा देते हैं, भाषण करेंगे घंटा,
लेकिन उसके स्वरूप बन जाए वो अभी कमी है, जिसकी पुरुषार्थ में हम सब लगे हैं। तो हमको अब स्वरूप बनना है। बाबा आत्मा के स्वरूप बन गए। इससे क्या हुआ कि बाबा को जो देखा, जिसने देखा, चाहे लौकिक वालों ने देखा चाहे बाहर के लोगों ने देखा, वो बाबा को एंजिल के रूप में देखा, फरिश्ते के रूप में देखा, विदेही रूप में देखा, नारायण के रूप में देखा, कृष्ण के रूप में देखा, देवता के रूप में देखा। क्योंकि मैंपन का उनके जीवन अभाव हो गया। मैं करता हूं, मैं इतना बड़ा यज्ञ रचा, बाबा को भी कभी ख्याल हुआ कि मैं इस यज्ञ का डायरेक्टर बन जाऊं या चेयरमैन बन जाऊं? कभी बाबा को ख्याल हुआ? बाबा को नशा, मैं आत्मा, आत्मा सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, उसी नशे में था। यज्ञ कितना बड़ा हो गया, उनको ये नहीं था कि मैं चेयरमैन बनूं, नहीं। अरे विश्व महाराजन के नशे में रहने वाले विश्व महाराजन के अंदर में कितने चेयरमैन, कितने सेक्रेटरी और कितने प्रेसिडेंट होंगे? बाबा उस नशे में था। तो हमको क्या कदम पर कदम रखना है? हमको भी उस नशे में रहना है कि मैं फरिश्ता हूं, मैं देवता बनने वाला हूं। अभी फरिश्ते के चरणों में तो सारी दुनिया, डायरेक्टर भी, जनरल डायरेक्टर भी, प्रेसिडेंट भी फरिश्ते के चरणों में झुकते हैं। हम उस हायर सम्मान में रहें, मैं फरिश्ता हूं। फिर ये छोटे छोटे पोस्ट पोजीशन खत्म हो जाएगा, हमको नहीं चाहिए। मैं तो हूं, मालिक हूं। मालिक को डायरेक्टर नहीं बनाया जाता है, वो तो मालिक है। आज देवियों के चरण स्पर्श से मंदिर में जा करके माथा टेक करके लोग प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, बड़े बड़े पोस्टों पर जाते हैं। हम सब कौन हैं? सोचो, कितना बड़ा बाबा ने हमको बनाया है। ये सब क्या है? तो बाबा के जीवन में ये लेश मात्र तक नहीं था। तो हमारे जीवन में कोई कुछ भी दे न दे, हम अपने सम्मान में रहें। मैं कौन? मैं फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। बाबा विश्व के वैरागी थे। उन जैसा किसी के जीवन में वैराग्य नहीं था। वैराग्य का ये मतलब नहीं समझ लीजिए कि बाबा जंगल में चला गया, नहीं। सब प्रवृत्ति होते हुए भी, इतना बड़ा यज्ञ होते हुए भी, बच्चों को संभाल करते हुए भी जरा भी किसी में ममत्व तो नहीं रहा। अपना और पराया क्या होता है, बाबा के जीवन में नहीं था। सब अपने हैं, सब पराये हैं। हम बाबा के हैं, बस धून बाबा में था। ये बाबा की रचना है, शिव बाबा की रचना है, मुझे संभाल करनी है। बड़े दिल से संभाल किया। हमारी गुलजार दादी जी सुनाती थी कि हम लोगों की पालना बाबा ने ऐसे किया
कि कोई प्रिंस के भी बच्चों की पालना ऐसे नहीं होगा, कोई महाराजा की बच्चों को भी पालना ऐसे नहीं होगा। दादी सुनाती थी कि महाराजा का बच्चा होगा, उसकी पालना दास दासी करेगी। समझ रहे हैं ना? दास दासी करेगी। बाबा स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, हम बच्चे जब सोने जाते थे तो बाबा आते थे, मम्मा आते थे, तो देखते थे कि बच्चों के मच्छरदानी में कोई मच्छर तो नहीं घुसा है। सोचो कितनी बड़ी पालना। तो हम लोगों के संस्कार में पालना होनी चाहिए, कदम पर कदम फॉलो फादर। क्यों सुना रहे हैं? ऐसा नहीं है मेरा है तो इसको पालना करें, ये दूसरे का है तो पालना नहीं करें, ये अज्ञानी है तो इसकी पालना नहीं करें। जो सामने आए, हम दाता है ना। फरिश्ते का कोई अपना परिवार होता है क्या? कोई अपने संबंधी होते हैं क्या? सारा विश्व उसका अपना होता है, जहां जाता है वरदान देता रहता है। देखा है ना चित्र? तो हम सब कौन हैं? फरिश्ते हैं। हमको सारी दुनिया को वरदान देना है। अपना पराया कौन है? ये हमारे सेंटर का है, ये हमारे एरिया का है, हमारे एरिया का है, वो भूल जाता है। हम शरीर में होते हैं तो एरिया आता है। बाबा कभी भी नहीं देखा, कभी भी हमारी दादी ने नहीं सोचा, बल्कि उमंग उत्साह से मुरली चलाती थी तो कभी कभी मुरली में बोल देती थी। टीचर्स बहने सुना होगा कि दादी को न सेंटर है न जोन है, दादी तो ऐसे ही है। कहती थी कि नहीं? इतनी बड़ी दादी, सारे सेंटर का इंचार्ज, सारे जोन का इंचार्ज, उनके डायरेक्शन पर जोन चल रहा है, सेंटर चल रहा है, भाई बहने चल रहे हैं। और वो दादी की मान्यता क्या है कि हाँ दादी तो कुछ नहीं है, न दादी के नाम पर कोई सेंटर है न कोई जोन है। कितना फॉलो फादर किया दादी ने। उस तरह हम बच्चों को भी फॉलो फादर। बाबा ने कभी अपना पराया नहीं देखा। बाबा के जीवन में बताते हैं, हिस्ट्री में बताते हैं, कोई अच्छा फल आएगा मार्केट में तो बाबा कहेगा कि भाई ये मैंगो का पहला पहला फल आया है, बच्चों के लिए ले आओ। लोग कहते थे कि बाबा अभी मैंगो अभी अभी मार्केट में आया है, बहुत महंगा है। तो बाबा क्या कहते थे? अरे बच्चे, ये मैंगो किसको खिलाएंगे? अपने ठाकुर बच्चों को खिलाएंगे। उनके भी बच्चे थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा, अपने रूम में ले जाऊंगा, अपने बच्चों को बुलाऊंगा। नहीं, ये मेरे ठाकुर बच्चे हैं। और बाबा मंगाता था और प्यार से बहुत उसको धुलाई करके साफ करके अपने हाथों से बच्चों को खिलाता था, काट करके। अपने जीवन में अपना और पराया बाबा के लेश मात्र तक नहीं था। मैंपन का अभाव था बाबा में। ये मेरा है, मैं ये हूं, नहीं। बच्चों को आगे किया। बाबा ने राजाओं के पत्र लिखा, सभी राजाओं को। किसके नाम से लिखा? मातेश्वरी जगदम्बा के नाम से लिखा। मम्मा सभी राजाओं को निमंत्रण दो। साइड में अपना भी साइन कर लेता, लेकिन बाबा ने अपना साइन नहीं किया। बोला कि नहीं, मम्मा के साइन से जाएगा। पोप आया था भारत में, बॉम्बे में। पोप को निमंत्रण बाबा ने भेजा
किसके साइन से लेटर गया? मम्मा के साइन से लेटर गया। बाबा कभी भी अपने को आगे नहीं रखा और बाबा सदैव आगे रहे। ये महामंत्र, महाकदम है। अपने को आगे रखना माने सबसे पीछे रहना नहीं। यहाँ तक भी कहते थे बाबा कि हमारे से होशियार, हमारे से बुद्धिजीवी बच्चे हैं, मम्मा है हमारे से होशियार। जगत पिता जिसके तन में शिव बाबा है, ज्ञान का सागर बैठा है, कितना निर्माण, हमारे से होशियार मम्मा है। कितना मैंपन का अभाव था, बच्चों को कितना आगे बढ़ाने का शौक था। ऐसे हम सबको भी, जो छोटे हैं, जो नए हैं, उनको चांस दें, उनको आगे बढ़ाएं। उनको आगे बढ़ाना, खुद आगे बढ़ना होगा। हम तो अपने योग्यता से आगे रहेंगे ही, साथ साथ जिनको आगे बढ़ाएंगे उनकी भी ब्लेसिंग मिलेगी, डबल ब्लेसिंग हमारे साथ होगा। तो ब्रह्मा बाबा कर्म योगी थे, हर कर्म करते, साधारण कर्म हो या बड़ा कर्म हो, कोई भी कर्म हो, कर्म करते बाबा को साथ रखा, बाबा के साथ रह कर के कर्म किया। मैं अपनी क्लास में कई बार सुनाया हूँ और आज बाबा का फुट स्टेप है, फॉलो फादर है, तो आज सुनाना चाहूँगा कि ब्रह्मा बाबा साधारण काम कर रहे थे, गेहूं साफ कर रहे थे, चावल साफ कर रहे थे। अब उन दिनों में तो कोई यज्ञ में ये नहीं था, फैसिलिटी नहीं थी, बेगरी पार्ट था, बैठने के कोई कुर्सी नहीं थे, कोई ये नहीं था। यज्ञ में 2 टेलीफोन था, एक ईशु दादी का ऑफिस में, एक निर्भय भाई का ऑफिस में, 2 ही टेलीफोन था। तो बाबा साधारण कर्म करते भी बाबा के साथ रहते थे। कर्म योगी का पाठ उन्होंने पक्का किया था। एक बार की बात है, बाबा चावल साफ कर रहे थे। उन दिनों में सबकी ड्यूटी थी, तो हमारी कुंज दादी, पार्टी जो विजिटर आते हैं मधुबन देखने के लिए, उनको समझाने के लिए उनको ड्यूटी दिया गया था। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया, उनको सारा समझाया, दिखाया। उसने इच्छा जाहिर किया कि क्या बाबा जी का दर्शन हो सकता है। दादी ने कहा क्यों नहीं, जरूर होगा, आप बैठिए, मैं बाबा जी से पूछ के आती हूँ। बाबा तो चावल साफ कर रहे थे जमीन पर बैठ करके। उन दिनों में कोई फैसिलिटी नहीं थी, सारे बच्चे साफ कर रहे थे, मम्मा कर रही थी। तो दादी ने आकर के कहा, बाबा एक विजिटर आया है, एक गेस्ट आया है, वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, अपना परिचय दिया और वो बहुत अच्छा समझा है, चात्रक है, वो आपसे मिलना चाहता है, आप चलिए उससे मिलिए, विजिटिंग रूम में बैठाई हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे को यहीं बुला लो, यहीं मिल लेते हैं। तो कुंज दादी ने कहा, बाबा हमने कहा है कि आप में भगवान आता है, हमारे बाबा में भगवान आता है, और इनका बाबा ये चावल साफ कर रहा है, गेहूं साफ कर रहा है, उसके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा, आप सोचो तो सही। कुंज दादी भी बोलने में बहुत होशियार थी। तो बाबा ने उनकी बातें सुना, मुस्कुराया और मम्मा की तरफ देख करके इशारा किया कि मम्मा देखो कुंज को कितना देह अभिमान है, बाबा यज्ञ की सेवा कर रहा है, इसमें क्या बात है। तो दादी को ये जब बातें सुना तो दादी को अच्छा नहीं लगा। तो दादी गई, कहा कि भाई जो भी डिसर्विस होगा बाबा की होगा, मेरा क्या होगा। हमने तो कहा कि मेरे बाबा में भगवान आता है,
वो कुछ भी आके देखे तो बुला कर लाई। वो आकर भाई खड़ा हो गया बाबा के सामने, और बाबा के सामने तो कोई कुर्सी नहीं था, कोई मूड़ा नहीं था कि कहे कि आप भी बच्चे बैठ जाओ। तो बाबा खड़े हो गए। बाबा तो शिव बाबा के नशे में थे, बाबा के साथ थे। जब खड़े हो गए तो बाबा से विष्णु का साक्षात्कार उसको हुआ, और वो भाई विष्णु का भगत था। आंसू बहा करके बाबा के साष्टांग दंडवत पड़ गया। कहने का फुट स्टॉप का मतलब क्या? साधारण कर्म हम सब करें, घरों में करते हैं, सेंटर पर करते हैं, करना ही है, लेकिन अपने साथ बाप दादा को रखना है। ये किसकी सेवा कर रहे हैं? यज्ञ की सेवा कर रहे हैं। भल आप गृहस्थी भाई बहने हैं, लेकिन आपका गृहस्थ, आपका घर किसको दिया है? बाबा को हवाले किया ना कि मेरा घर बाबा का घर है, तो आश्रम हो गया ना। बाबा को दे दिया तो आश्रम हो गया। तो उसको अपना घर न समझे, ये बाबा का आश्रम है, बाबा का सेंटर है। जैसे बाबा का सेंटर बना हुआ है जगह जगह हर शहरों में, तो हमारा घर भी सेंटर है, आश्रम है। हम झाड़ू लगाएं, कुछ भी करें, कुछ बनाएं, बाबा को साथ रख करके बनाएं। यज्ञ में, सेंटरों पर ये हमारा नियम बना हुआ है। कुछ भी हम तैयार करेंगे तो बाबा को भोग लगाएंगे। हम लोग भी अपने घरों में कुछ भी तैयार करें, बाबा को भोग लगाएं। अब जिस घर में 3 बार भोग लगता हो, सोचो, 3 बार भगवान आता हो। जब हम फ्री होते हैं तभी भी बाबा को बुला लें, बाबा हम फ्री हैं, आप आइए। तो हमारे बुलाने पर बाबा आ जाता है। तो सोचिए वो घर आश्रम होगा या नहीं होगा? कोई आएगा तो उसको शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी? कैसे मिलेगी? क्योंकि शांति के सागर को आपने 3 बार भोजन के लिए बुलाया है। 3 बार जब फ्री थे तो उनसे बातें करने के लिए, रूह रिहान के लिए बुलाया है। जिस घर में 6 बार 10 बार बाबा आता है, वो घर आश्रम होगा या नहीं होगा? ऐसा अपने घर को आश्रम बनाना है कि कोई भी आए अपने काम से, कुछ लेने के लिए आए, और आते हुए एकदम शीतल हो जाए, वो स्ट्रेस खत्म हो जाए, मन की उलझने खत्म हो जाए, उसको सुकून महसूस हो। ऐसा हमारे घर का वातावरण हो सकता है नहीं? बाबा ने बनाया या नहीं? आज साकार बाबा यहाँ नहीं है हमारे पांडव भवन में, लेकिन बाबा ने जो योग कराया, योग करा करके हिस्ट्री हॉल से बाबा यहाँ शशि बहन के ऑफिस के तल्ले से खड़े होकर के सबको प्रकाश देते थे। वो एरिया इतना पावरफुल है कि कोई विजिटर आता है मधुबन देखने के लिए तो उसको वाइब्रेशन मिलता है, आज भी मिलता है। और वो कहता है कि जो यहाँ का वाइब्रेशन है किसी आश्रम में हमने नहीं देखा। तो हमारी तपस्या का वाइब्रेशन जब इतना पावरफुल है, तो क्या हम सब अपने घरों में तपस्या करें तो हमारे घर का वातावरण पावरफुल होगा या नहीं होगा? हम कहते हैं कि समय बदल गया है, बच्चे खराब हो रहे हैं, संग दोष में जा रहे हैं। बाबा ने कहा उन दिनों में ये था, लेकिन नहीं, बाबा इतना पावरफुल योग करते थे, मम्मा इतना पावरफुल योग किया। बच्चों को कहा नहीं कि तुम भी 2 बजे उठो। मम्मा बाबा के टाइम 14 साल 2:30 बजे 3 बजे उठने का कोई ये नहीं था, 3:30 नहीं था। ये यहाँ मधुबन आकर के बना है।
बाबा खुद योग करते थे, बच्चे आ जाते थे। बाबा किसी काम में किसी चीज के लिए बच्चों को कहा नहीं, खुद किया। बेगरी पार्ट था, कुछ खाने को नहीं था, 350-400 बच्चे बैठे हैं। बाबा अपने नशे में होता था, धुन में होता था, लक्ष्य सामने रहता था। ये बूढ़ा शरीर छोड़ेगा, कृष्ण बनेगा, नारायण बनेगा, उस नशे में रहता था। उस नशे में मुरली चलाता था हिस्ट्री हॉल में, और हिस्ट्री हॉल से मुरली चला करके रूम में आता था, घुटने के बल से चलता था। दादियाँ सोचती थी बाबा तो मुरली बहुत अच्छा चलाए हैं, उमंग उत्साह में चलाए हैं, अभी रूम में गए हैं, अकेले बैठे हैं, सोच रहे होंगे कि पता नहीं भोजन नाश्ता बच्चों को क्या खिलाएं, चलो देखें बाबा क्या करते हैं। दादियाँ आती थी दरवाजे से और देखती थी कि बाबा घुटने के बल पर चल रहा है। बाबा ये क्या कर रहे हो? अरे बच्ची, ये बूढ़ा शरीर छोड़ेगा, ऐसे मिचनू बन करके चलेगा। देखो कितना नशा। ये चिंता नहीं है कि 400 बच्चों को हम नाश्ता क्या कराएं, नहीं, ये 400 बच्चे उनके हैं, शिव बाबा के हैं, मेरे नहीं हैं। इतना नशा था कि भगवान कभी भूखा नहीं रहता है तो उनके बच्चे कभी भूखा नहीं रहेंगे। हम किसके हैं सोचो, हम भी तो शिव बाबा के बच्चे हैं ना, हम भी तो बाप दादा के बच्चे हैं ना। हम क्यों छोटी छोटी बातों के लिए चिंता में पड़ जाते हैं, उदास हो जाते हैं, मन चिंतित हो जाता है? क्या हम मालिक हैं क्या? मालिक बैठा है, वो जाने, उसका काम जाने। हमारा काम है बाबा की याद में खोए रहें। हमारी दादी गुलजार जी सुनाती थी, 3.5 साल तक 4 साल तक बेगरी पाठ चला, एक दिन भी नहीं आया कि हम भूखे सो गए हों। कुछ भी दाल रोटी खिलाया, लेकिन खिलाया। एक बार का प्रोग्राम है कि 15 दिन के लिए ऊपर से संदेश आया कि ढोढा और छाछ खिलाना है। क्या 400 बच्चों में से किसी को डायरिया नहीं होगा? किसी को बुखार नहीं होगा? किसी को जुकाम नहीं होगा? किसी को तकलीफ नहीं होगा? जोड़ों में दर्द नहीं होगा? लेकिन नहीं, ऊपर से संदेश आया है, ये प्रभु प्रसाद है। सब प्रसाद समझ करके 15 दिन तक ढोढा और छाछ खाए, निरोगी हो गए, डायरिया भी ठीक हो गया, बुखार भी चला गया, सब कुछ चला गया। निश्चय, हमारा निश्चय कितना है बाबा में। कहते हैं हम बाबा के कदम पर कदम चलते हैं। थोड़ी सी पेपर आती है, फट से हम ये हो जाते हैं। हम मुरली में 1000 बार सुने हैं, आज भी मुरली में बाबा ने कहा, बाबा ड्रामा के बंधन में है, ड्रामा हू बहू रिपीट हो रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो कल पहले भी आई है ना, या पहली बार आई है प्रॉब्लम? कल पहले भी आई है, हमारी जीत हुई है, हम उस पर विजय पाए हैं। हम क्यों चिंता में पड़े कि अभी क्या होगा? नहीं, बाबा का ये है ना, बाबा चला रहा है ना। जिसके साथी है भगवान, क्या करेगा आंधी और तूफान? निश्चय। हमारा बाबा कौन है? हमको पालना देने वाला कौन है? हम किसके हाथ पकड़े हैं? किसके कदम पर कदम हम चल रहे हैं? सोचो, कोई मनुष्य के कदम है? भगवान के कदम है, भगवान के श्रीमत है। कुछ भी होगा, बाबा जवाबदार है। हम जवाबदार नहीं हैं, हम निमित्त हैं, हम उनके बच्चे हैं। वो हमारा सारा टाइम जवाबदारी लेकर के बैठा है। मैं जवाबदार हो जाता हूँ, कुछ हो गया तो मैं कहता हूँ कि हाय मैं बीमार नहीं,
बाबा हमारा सुप्रीम सर्जन है, हम उसको सुना दें, निश्चिंत रहें। यज्ञ में बीमार लोग होते थे, बेगरी पार्ट था, कोई डॉक्टर नहीं आता था, हमारी दादियां बीमार होती थी। एक आपको रियल घटना सुनाएं। हमारी निमो शांता दादी, माउंट आबू, जनवरी का मास, इतनी ठंड थी, अभी तो कुछ ठंड नहीं है, उन दिनों में बर्फ पड़ता था। दादी को अस्थमा, बुखार, दादी को सांस नहीं आ रहा है। सब लोग देख करके दया आती है, दादी को क्या किया जाए। बाबा के पास गए, बाबा दादी को बहुत तकलीफ है, अस्थमा है, जोर से है, दादी सांस नहीं ले रही है। बाबा ने संदेशी को बुलाया, कहा कि बच्ची बीमार है, उसको सांस की तकलीफ है, आप वतन में जाओ, बाबा के पूछ कर आओ कि बाबा कुछ औषधि दें, कुछ दवाई दें। अब आप सोचो, परमधाम में कोई केमिस्ट का दुकान है क्या? बाबा कोई दवाई क्या भेजेगा? बाबा ने दवाई भेजा कि बच्ची को बर्फ के पानी से नहला दो। बच्ची को बर्फ के पानी से नहला दो। तो संदेशी आई और आकर के बाबा को सुनाया कि बाबा ने ये दवाई भेजा है। बाबा को जरा भी आया नहीं मन में कि मेरी एक ही बच्ची है निमो शांता, वो भी बाबा ने ऐसी दवाई भेजा है कि आज ही वो जाएगी, जरा भी संकल्प नहीं आया। बाबा ने कहा कि ठीक है, शिव बाबा ने दवाई भेजा है बच्ची के लिए, तो जाकर सुना दो। जाकर के संदेशी ने निमो शांता दादी को सुनाया कि बाबा, शिव बाबा ने आपके लिए औषधि भेजा है। तो दादी के मुख से क्या निकलता है? अरे यहाँ हूँ तो बाबा के गोदी में हूँ, यहाँ से जाऊँगी तो बाबा के गोदी में रहूँगी, मुझे दवाई दे दो। ये संकल्प नहीं आया कि मैं तन मन धन पूरा परिवार सहित जग में बाबा के लिए न्यौछावर कर दिया और बाबा मेरे लिए ये दवाई भेजा है, मारने के लिए भेजा है, ये संकल्प नहीं आया। बाबा ने औषधि भेजा है, जाकर के बाथरूम में बैठ गई, बर्फ का पानी आ गया। अब ये पुण्य का काम कौन करे जो दादी के सिर पर डाले? सबने मना कर दिया, बोला कि नहीं ये काम मेरे से नहीं होगा। फिर बाबा के पास गए कि बाबा निमो शांता दादी बाथरूम में बैठी है, बर्फ का पानी है, कोई उनको नहला नहीं रहा है। बाबा बोले कि अच्छा, संदेशी को बुलाओ। संदेशी आई, आपने संदेश लाया है ना, आपने औषधि लाई है ना, जा करके दो। अभी बाबा कहे वो कैसे ना कहेगी, ठीक है। गई बाथरूम में, जैसे बकेट उठाया, बाबा ने उसको रस्सी खींच लिया, बकेट सिर पर डालने के लिए उठाया, एक हाथ में बकेट और बुद्धि, बाबा ने उसको संदेशी को वतन में बुला लिया। और बाबा ने क्या कहा? बच्ची 101% पास हो गई, जाकर के बच्ची को सुना दो। तो बुखार भी चला गया, अस्थमा भी चली गई, सब ठीक हो गई दादी। पेपर आता है, बाबा को पेपर नहीं आया, लेकिन वो धुन में था, मस्ती में था। तो हम लोगों को पेपर आए तो घबराना नहीं है, कदम पर कदम। मतलब क्या? बाबा के तो बहुत बड़ी बड़ी पेपर आई, हमारे पास तो बहुत छोटी पेपर है। जिसके तन में भगवान है, लोग जो लक्खी बाबू कहते थे वो आकर के और बाबा को इंसल्ट करते थे, गलत सलत बोलते थे, 1 घंटा इंसल्ट करके चले जाते थे। बाबा मुस्कुराता था, जवाब नहीं देता था। दादियाँ बगल में सुनती थी। वो भाई के जाने के बाद बाबा को कहती है, बाबा आपको जरा भी ख्याल नहीं चला, इसको कुछ तो बोलते।
अरे बच्ची, मेरा बच्चा है, अभी पहचान नहीं रहा है तो गाली दिया, पहचानेगा, आंसू बहाएगा, हमको क्या करना है। इतना तो कहने का भाव, हमारा कदम पर कदम क्या है। कोई भी कुछ इंसल्ट करे, किसको कर रहा है। मैं तो फरिश्ता हूं ना, मैं आत्मा हूं ना। मान लीजिए आपने डांटा, किसको डांटा। आत्मा को डांट मिलती है क्या। नहीं। तो इसलिए हम स्वीकार न करें। बाबा अभी 1-2 दिन पहले मुरली में, संडे की मुरली में वक्त बाप दादा ने कहा कि कोई अगर खराब फल देता है तो आप लेंगे। नहीं लेंगे ना, लौटा देंगे, भाई ये खराब है, सड़ा हुआ है, हम नहीं लेंगे। कोई गाली दिया, कुछ इंसल्ट किया, कुछ भी किया, उसको लौटा दो। लियो नहीं, वो जहां से आया वहीं लौट के चला जाएगा। तो हम लोग भी फुट स्टेप का मतलब यह है, जो ब्रह्मा बाबा ने सहन किया हर चीज पर, अपने साथियों के साथ, चाहे कोई भी है, कर्म करते हुए, घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, हम सहन करें। कब करेंगे। जब हम बाबा के साथ रहेंगे तो दया आएगी। बाबा तब सकाश का कोई इतना ये नहीं था। अभी तो बाबा व्यक्त मुरलियों में सकाश का रहस्य बड़ा क्लियर कर दिया। हमारा दादा विश्व किशोर बीमार थे, सर्जरी हुआ था, दादी जी वहाँ, बड़ी दादी जी थे। तो बाबा, जब दादा को तकलीफ था, नींद नहीं आती थी, रात रात तकलीफ में थे, तो दादी जी फोन करती हैं, बाबा दादा को नींद नहीं आ रही है, बहुत पेन है। बाबा यहाँ रात भर बैठ करके सकाश देता था और दादा वहाँ सोते थे। तो दूसरे दिन फोन दादी का आता है कि दादा आज रात भर सोए हैं, पेन नहीं था। अभी दादी को क्या पता है रात भर बाबा यहाँ से सकाश दिया है। तो कहने का भाव मेरा ये है कि कुछ भी हो जाए, हम विश्व को सकाश दें। हमारी दादी जानकी जी सुनाती थी कि हमको नींद नहीं आया आज रात को, तो हम सारे विश्व को सकाश दी। दूसरे दिन 10 ईमेल आ जाता था, दादी आप मेरे सपने में आए, मैं बहुत तकलीफ में थी, कष्ट में थी, आप आए, मेरे सिर पर हाथ रखा, मेरे सामने खड़े होकर के योग कराया, मेरा तकलीफ दूर हो गया। हम बच्चों को हर कदम में कल्याण है। ये ना सोचे कि नींद नहीं आया तो अभी क्या करें। अरे नींद नहीं आया तो सकाश देना, योग करें ना। बहुत आत्माएं तड़फ रही है, बहुत आत्माएं कष्ट में हैं। हम पूर्वज हैं ना, पूर्वजों का काम क्या है। बाबा पूर्वज थे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे। हर सेकंड, हर पल सेवा में उनका था। हम उनके बच्चे, अगर थोड़ा कुछ हो गया, बैठ के योग करें, बैठ के योग करें। इतना बाबा हर चीज में, बाबा बेहद के वैरागी थे। एकानौमी से बाबा चलते थे। बाबा मालिक थे, जो चाहे वो कर सकते थे, लेकिन नहीं, सब कुछ चल अचल संपत्ति एक बार स्वाहा कर दिया, दे दिया, समर्पित कर दिया तो खुद मालिक नहीं रहे। एक बार की बात है, बेगरी पाठ था, बाबा के धोती फट गया है। दादी जानकी वो अपना पुराना कपड़ा सिलाई करके और पहनती थी, चत्ती लगा के पहनती थी। दीदी ने कहा कि दादी आप कपड़ा ले लो, क्यों अपने फटे हुए कपड़े पहनते हैं। दीदी जरूरत होगा तो ले लेंगे ना, क्या घर में तो बैठे हैं। दीदी को देखा नहीं गया, बाबा को रिपोर्ट किया कि जानकी कपड़ा नहीं लेती है।
बाबा ने बुलाया, बुलाओ बच्ची को। बाबा ने बुलाया, बुला करके कहा, बच्ची बाबा का धोती फटा हुआ है, इसको सिलाई करके लाओ, बाबा फटा हुआ धोती पहनेगा। देखो कितना बेहद का वैराग। कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। पार्टियां आती थी, पंजाब जोन है, उन दिनों में पंजाब से पार्टी आई थी। कोई माता बहुत सुंदर बाबा के लिए स्वेटर बूंद कर लाई। कहा, बाबा ये आपके लिए अपने हाथ से इसको बुनाई की हूं और आप इसे जरूर पहने, बहुत ठंडी है, मैं बहुत अच्छा ऊल के स्वेटर बनाई हूं। बाबा ने कहा, हाँ बच्ची आप इतना प्यार से बनाई हो, बाबा पहनेगा। ले लिया, उनको दृष्टि दिया, टोली दिया, माता खुश होकर के गई। दूसरी पार्टी आई, बाबा ने कहा, उसमें भाई थे, उन्होंने कहा, बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत ठंडी पड़ रही है, बाबा के पास एक गर्म स्वेटर है, ये पहनेगा ठंडी नहीं लगेगी। तुरंत दे दिया। अपने लिए कुछ नहीं। आज हम लोग पहले अपने लिए सोचते हैं अच्छा चीज है, चलो हम यूज करेंगे, ये करेंगे। नहीं, बाबा अपने लिए नहीं, बाबा यज्ञ के लिए, बाबा बच्चों के लिए होते थे। उसी तरह एक एक कदम में बाबा हमेशा शिव बाबा को साथ रख करके, किसी के कमी कमजोरी पर बाबा की नजर नहीं गई। बाबा क्या मुरलियों में कहते थे कि बाबा को वो आंखें नहीं है कि बच्चों को गलती को देखे। क्या इतने बच्चे थे, क्या आपस में नहीं झगड़ते होंगे, नहीं ये करते होंगे, कोई रुस्ता नहीं होगा? लेकिन बाबा उनको ठाकुर के नजरों से देखा। हम लोग अपने घरों में, हम अपने स्टेज पर रहे, मैं देवी हूं, देवी को वरदान देना है, देवी को डांटना नहीं है, तुम बच्चे कैसे क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ये तोड़ दिया नहीं। हमारी दादी, बड़ी दादी यज्ञ को संभाला। हम लोग छोटे छोटे थे, यज्ञ में आए, सेवा करते थे, नुकसान होता था, दादी आती थी, शाम के टाइम में योग चलता था, दादी आती थी, दादी आकर के माफ़ी मांगती थी कि आप लोगों से दादी माफ़ी मांग रही है। अरे क्यों भाई, हमने नुकसान किया, आप माफ़ी मांग रहे हैं? नहीं, दादी के होते, दादी में इतनी पावर नहीं है कि ये दादी को होते ये नुकसान हो गया। दूसरों की गलती अपनी गलती समझना, ये सबसे बड़ी फॉलो फादर है। कदम पर कदम, कोई भी गलती, अगर बच्चे कहीं गलत संग में जा रहे हैं तो हमारा काम क्या है? हम कुल देवी है ना, हम पूर्वज है ना, ये घर बाबा का है ना, हम घर का वातावरण इतना पावरफुल बनाएं कि बच्चा या कोई भी आए, रिश्तेदार घर में आए तो आ करके उसको सुकून मिले कि हम जो मजा करने गए थे उससे ज़्यादा मजा तो मुझे अपने घर में मिल रहा है। वो कल दूसरे संग में जाएगा नहीं, वो छुट्टी होते हुए घर भागेगा। उसको और फ्रेंड याद नहीं आएंगे, उसका घर याद आएगा, उसको मम्मी याद आएगी। तो ऐसा हम अपने आप को, बाबा ने क्या किया, कोई भी परिस्थिति आई, बाबा योग किया, अखंड योग किया। एक बार की बात है, बाबा ब्रह्मा भोजन पर सब एक साथ भोजन करते थे। बाबा भोजन पर, ब्रह्मा भोजन पर बैठे थे, सबको ब्रह्मा भोजन दे दिया गया, दाल दिया गया। दाल देने वाली अनाउंसमेंट किया कि दोबारा दाल नहीं मिलेगा, कोई दाल दोबारा मांगे नहीं।
बाबा ने सुना और उठ के आ गया रूम में। भोजन शुरू नहीं हुआ था, डाला गया था। आकर के बाबा की याद में बैठ गया। बाबा के बुलाने के लिए लोग आए, जो देखा वो वहीं बैठ गए योग में। फिर मम्मा आई, बाबा सब बच्चे इंतजार कर रहे हैं, भोजन ब्रह्मा भोजन सबके थाली में आ गया है, आप चलिए। बाबा उठ के आए और ब्रह्मा भोजन स्वीकार किया और फिर बाबा रूम में आकर के बाबा के पास चले गए। इतने देर में एक बैलगाड़ी पर 4 बोरी दाल की पांडव वन में आ रही है। दादी चंद्रमणि जी गेट पर थी, पहरे पर थी। अरे भाई आम रास्ता नहीं है, इधर क्यों गाड़ी तुम ला रहा है, तुम उधर से जा मार्केट में। दादी ये बैल मानते नहीं हैं, हम क्या करें, देखो रस्सी खींचे है लेकिन ये अंदर ही जा रहे हैं, मैं क्या करूं। फिर वो आंगन में खड़े हो गए बैल, उतारने लगा। बोला कि ठहरो, बाबा से पूछ के आए। बाबा को गई दादी पूछने, बोला कि कोई बात नहीं है, दाल उतरवा दो और उस बच्चे को खाना खिला दो। खाना खिला दिया दादी ने और वो चला गया। माउंट में आज भी दाल के मिल नहीं है, कोई होलसेल बिजनेस दाल का वहां नहीं है। कहां से आया, कैसे आया, अब आप सोचो। सत्य घटना है। हम निश्चय रखे बाबा के ऊपर, बाबा कहां से कैसे भी करके बाबा पूरा करता है। बच्चों को नहीं पूरा करेगा, किसको करेगा। वो बाबा अपने बच्चों के लिए बंधा हुआ है। अमृत मिले बाबा क्या कहते हैं, पहले हम बच्चों को देता हूं, बाद में 5-6 बजे के बाद भक्तों को लाइन शुरू करता हूं। तो भगवान मेरे लिए आया है, हमको क्या करना है। सोचो, पेपर आती है, किसके पास पेपर नहीं आई। हमारी दादियों के पास पेपर नहीं आई। कितने बड़े बड़े पेपर आए। दादी गुलजार 3 साल तक बीमार रही, हॉस्पिटल रही, गामदेवी सेंटर पर रही, जहां रही वो रूम तपस्या का कुंड था। हॉस्पिटल में रही, डायरेक्टर आता था, मुस्लिम डायरेक्टर। दादी आप यहाँ हो, हमारे हॉस्पिटल में शांति है, कुछ ये नहीं है आपके कारण। सेफी हॉस्पिटल उनके गुरु के लिए वो बनाया था। गुरु का रूम किसी को देता नहीं है। फर्स्ट टाइम दादी को दिया, बोला कि नहीं दादी यहां रहेगी। हमारी तपस्या। हम दादियों को लेकर के जाते थे डॉक्टर के पास। डॉक्टर पूछता था बीमार कौन है बताओ। ऐसे होना चाहिए ना। दादी पलंग पर होती है, बीमार हैं तो पलंग पर वो लेटी हैं। डॉक्टर आता है, डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर जी आप कैसे हो। हैरान, ऐसा तो कोई पेशेंट नहीं देखा। वो बोले डॉक्टर जी आप कैसे हो। मैं रियल सत्य घटना आपको सुना दूं, टाइम तो हो गया है। डॉक्टर अशोक मेहता दादी जी का ऑपरेशन किया कैंसर का। वो जब आए दादी मुस्कुराती रहे। पूछे दादी दर्द है, आपने ऑपरेशन किया क्या। हैरान। वो टोली दादी के पास कोई देखने आए तो टोली लेके आता है, गुलदस्ता लेके आता है। वो गुलदस्ता उनको पकड़ा देती थी, टोली पकड़ा देती थी। वो जाकर के अपनी वाइफ से शेयर करते थे, ये एक ऐसी साध्वी है। उनको ब्रह्मा कुमारी के पता नहीं था, वो जैन है। तो साध्वी वहाँ बोलते हैं एक ऐसी साध्वी है जो आज तक
पहली बार जिंदगी में कभी उसने कहा नहीं कि मुझे पेन है, और मुस्कुराती है। तो उनकी वाइफ बोलती है कि मैं भी चलूँगी मिलने के लिए। वाइफ आई है देखने के लिए, मिलने के लिए, सोचो। और दादी ने बोला कि हम घर सेंटर आए, अब दोनों भोजन के लिए आना। आए और उस दिन से रेगुलर क्लास करना शुरू कर दिए। बीमारी सेवा के लिए है, हमारा हर कर्म सेवा के लिए है। तो इस तरह से बाबा ने ऐसे किया, तो हम लोगों को कैसे करना है? हर कदम में कुछ भी हो जाए, एक क्षण के लिए मुझे दिखाई देगा इसमें हमारे को कल्याण नहीं है, लेकिन नहीं, उसमें कल्याण समाया हुआ है। क्योंकि मेरे साथ कौन है? बाबा है ना। और बाबा होते हुए कल्याण हमारा होगा क्या? नहीं होगा। कई बार होता है, लेकिन उसमें कल्याण समाया हुआ होता है, उसमें कल्याण छुपा हुआ है। हम ऊपर ऊपर से देखते हैं, नहीं, हमको गहराई में जाना है। जरूर इसमें कोई कल्याण है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें कल्याण है, यही होना था जो हो रहा है। तो इस तरह से हम कदम पर कदम चलेंगे तो ये हमारा 18 जनवरी अव्यक्ति मास हम संपन्नता की ओर हमारी कदम रहेगी। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात, बाबा तेरी याद दिलाते हैं। तेरी शिक्षा